नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपीटी बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अंकिता। इस बुलेटिन के दौरान हम आपको उन खबरों से रूबरू करवाएंगे जो आज की प्रमुख बड़ी खबरें हैं। राष्ट्रीय खबर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय या फिर गांव की खबरें, वो खबरें जो प्रमुख तौर पर सुर्खियां बटोर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन, टीएनपीटी बुलेटिन। और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, पहला जत्था जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हो गया है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ की 150 कंपनियों की तैनाती यहां पर की गई है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा को लेकर सभी श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है और अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना भी हो चुका है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने पहले ही तमाम तरह की तैयारियां यहां पर कर ली थी, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर इंतजामों की बात हो। प्रशासन ने लोगों को किसी तरह की दिक्कत परेशानी यहां पर ना हो, इसके तमाम इंतजाम पहले ही कर लिए हैं। तो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है और पहला जत्था भी रवाना हो चुका है। अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों में भी, श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच अमरनाथ यात्रा शुरू की गई है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर से निसार अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निसार, पहला जत्था आज अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। कितना उत्साह इन तमाम श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है? आपकी इन लोगों से बातचीत भी हुई होगी। जी देखिए अंकिता, जिस तरह से आज तकरीबन 4 बजे के करीब पहले काफिले को जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना कर दिया गया है, तो बड़े ही सरकारी एजाज के साथ और मजहबी जोश व जज्बे के साथ इनको रुखसत किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बाकायदा तकरीर के दौरान वहां पे हाजिरी देकर उनको वहां से रुखसत किया। तो वाजह है कि जिस तरह 300 किलोमीटर का ये साफला का जो सफर जो है जम्मू से लेकर कश्मीर तक, तो उस रास्ते के दरमियान काफी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह पर जो पार्टी बैंकर्स है वो तैनात किए गए हैं, लंगर्स का भी एहतमाम किया गया है। तो इस तरह से यहाँ के मुकामी लोगों के साथ साथ जो श्रद्धालु है, जो मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पे अमरनाथ गुफा की तरफ आ रहे हैं, तो काफी जोश जज्बा और उनके साथ उत्साह भी है। लेकिन इस तरह से जो यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, इंतजाम अपनी शक्ल दी गई है, तो वाजह है कि आज ये पहला काफिला पवित्र गुफा की तरफ 2 रास्तों से जाएगा। एक गांधरबल का रास्ता, दूसरा पहलगाम का रास्ता। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में आज तकरीबन 10 बजे के करीब पहला काफिला पहुंच जाएगा और यहाँ पे जिस तरह से इंतजामिया की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, वहाँ पे पूरी तरह से अगर बात की जाए तो नुनवन कैंप को दुल्हन की तरफ सजाया गया है और वहाँ पे मुकामी लोग भी मौजूद रहेंगे। मुकामी लोग भी यहाँ के जो सिविल इंतजामिया है कश्मीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की, उसके साथ जो लोकल्स होके यहाँ पे कश्मीर की, वो भी उसका वालिहाना इस्तेमाल करेंगे। जो ही 10 बजे के करीब पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में पहुंच जाएगी, तो वहाँ पे जो हाजिरी जो लोगों की मुकामी लोग हैं उनकी भी हाजिरी यकीनी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग की हाजिरी भी यकीनी रहेगी और तमाम तर जो इंतजाम किए गए थे, चाहे जितने भी महकमे इस एरिया में आते हैं, तो खासकर मेडिकल डिपार्टमेंट ने भी वहाँ पे अपना हॉस्पिटल हंगामी बुनियादों पर तामीर किया है और जिस तरह अनंतनाग ने भी वहाँ पे पूरी तरह से इंतजाम हदवी शक्ल दी है। कुल मिलाकर बिल्कुल बिल्कुल निसार, आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक यानी कि करीब करीब 2 महीने तक ये यात्रा चलती है। ऐसे में लाखों जो श्रद्धालु हैं, लाखों जो शिव भक्त हैं इस यात्रा में शामिल होते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि जम्मू में लगातार आतंकी हमला मंडरा रहा है, कई आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर भी कर दिया है और इसको लेकर अहम बैठक भी बुलाई गई थी ताकि जो अमरनाथ यात्रा है उसमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो ऐसे में किस तरह के जी, यकीनी तौर पर इंतजामात यहाँ पर अगर देखने को देखा मिल जाए रहे तो हैं? जिस तरह से कई बार यहाँ पे कुछ टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, जिसके बाद यहाँ पे प्रशासन ने जिस तरह से इस बार इंतजाम किए थे, वो जी। काफी इंतजाम
को हतमी शक्ल दी गई थी, हुँ, क्योंकि हुँ। यहाँ पे जिस तरह से जो टेररिस्ट अटैक हुए थे, उसके बाद सूरत-ए-हाल का पूरी तरह से यहाँ पे जायज़ा लिया गया, क्योंकि खुद एलटी मनोज ठाकुर पूरी तरह से इस सूरत-हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर इस साल की बात की जाए, तो जम्मू से लेकर बराबर पहलगाम तक जितने भी जो बैंकर्स बनाए गए हैं, उससे पहले इतने इस तादाद में बैंकर्स नहीं बनाए जाते थे। हुँ, जिन हुँ, हुँ। फोर्सेस बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ उन पर तैनात रहते हैं, जिन पर अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। तो उसके पेशनत उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से अब ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है, तो काफ़ी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी नस्ब किए गए हैं। जम्मू से लेकर अनंतनाग तक, पहलगाम तक सीसीटीवी कैमरास नस्ब किए गए हैं। तो पूरी सूरत-ए-हाल को मॉनिटर किया जाता है। पूरी सूरत-ए-हाल पे इस वक़्त एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनकी गहरी नज़र है। अगर किसी भी जगह पे कोई मशकूक शख्स को पाया गया है, तो उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार किया जाएगा या उसके खिलाफ इस पूरी तरह से जाँच पड़ताल की जाएगी। लेकिन हुँ, बहरहाल हुँ। अगर इस वक़्त बात की जाए, तो इस वक़्त बिल्कुल पुरअमन तरीके से यहाँ पे लोग भी अब चाहते हैं कि लोग भी चाहते हैं कि उनका वालिदा इस्तेमाल किया जाए पूरे अच्छे तरीके से। और जिस तरह से जम्मू, खासकर जम्मू और पहलगाम तक जो रास्ता है, वहाँ पे जितनी भी ट्रैफिक मूवमेंट्स है, या तो के दौरान बंद कर दिया जाता है, या के दौरान जब यहाँ से जब यहाँ से बिल्कुल यात्रा निसार, गुजरेगी, तो उस लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, तो इस बार कितनी उम्मीद जताई जा रही है? क्योंकि हमने देखा चार धाम यात्रा में भी भारी तादाद में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही थी। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर कितनी उम्मीद जताई जा रही है कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं? जी, देखिए 2019 के बाद जिस तरह से यात्रा का सिलसिला है, वो काफ़ी हद तक उसमें ग्राफ में काफ़ी अप हुआ है, क्योंकि जिस तरह से 2019 से पहले यहाँ पे यात्रा आते थे, उस एतबार से यहाँ पे 2019 के बाद उसमें यकसर तब्दीली पैदा हो गई जी। है, क्योंकि पहले हज़ारों की तादाद में आते थे, लेकिन अब लाखों की तादाद में आते हैं। इसीलिए पहले 2019 से पहले 1 महीने की यात्रा होती थी, लेकिन अब 58 दिन की तकरीबन 2 महीने की यात्रा रखी गई है। हुँ, क्योंकि हुँ। जिस तरह से जो श्रद्धालु की तादाद दिन ब बढ़ती जाती है, हज़ार बढ़ जाती है, उस चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए इंतज़ामिया ने भी श्राइन में भी ये 2 महीने तक बढ़ा दी है, क्योंकि 2019 के बाद पूरी तरह से जो तब्दीली पैदा हो गई है, 2019 यहाँ श्रद्धालु की तादाद हद से ज़्यादा बढ़ने लगी है। जी। चलिए निसार, तो नज़र बना के रखिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में मौसम के बदले मिजाज की। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज अब बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। बारिश की वजह से कई जगहों में जल भराव की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन झमाझम बारिश के बाद राजधानी वासियों को गर्मी से बड़ी राहत यहां पर मिल गई है। आपको बता दें कि गुरुवार को भी दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई थी और आज भी दिन की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौसम आखिरकार दिल्ली एनसीआर पर मेहरबान हो चुका है और भीषण गर्मी, उमस वाली गर्मी से दिल्ली वालों को अब राहत मिल गई है। लेकिन एक तरफ तो गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ जल जमाव की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद जगह जगह पानी भी भर गया। इसकी वजह से कल दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। तो ऐसे में अब मॉनसून को लेकर जो दिल्ली सरकार है, एमसीडी है, वो किस तरह से तैयारी यहाँ पर करती है, वो भी यहाँ पर देखने वाली बात है। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों भीषण गर्मी की वजह से लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा था और वो पानी मुहैया करवा पाने में दिल्ली सरकार पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है। तो राजधानी दिल्ली में तेज बारिश जारी है। तेज बारिश से आईजीआई एयरपोर्ट के टीआई टर्मिनल की छत तक टूट गई है और इस हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। तो तेज बारिश के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि आईजीआई टर्मिनल की छत गिरने से 3 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो राजधानी दिल्ली में तेज बारिश जारी है और तेज बारिश से आईजीआई एयरपोर्ट का T1 टर्मिनल की छत गिर गई है। इसमें 3 लोग जख्मी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस, फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी तरह की जान के नुकसान का अंदेशा नहीं है। हालांकि चीज़ों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को वहां पर नुकसान पहुंचा है, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है। 3 लोग
इस हादसे में जख्मी हुए हैं। फिलहाल उनको तत्काल प्रभाव से इलाज के लिए ले जाया गया है। लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की तस्वीर है, जहां पर छत गिरने की वजह से आप देख सकते हैं कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। तो तेज बारिश का साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं और लोग जख्मी हो गए, इसमें फंसे हुए हैं गाड़ियों में। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी यह हादसा, कितने भयावह यह हादसा हो सकता था। टीएनपी न्यूज़ में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में तेज बारिश का साइड इफेक्ट दिखने को मिल रहा है और टर्मिनल 1 पे ये छत किस तरह से गिर गई, ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको टीएनपी न्यूज़ से दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम तक पहुंच रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त सबसे पहले टीएनपी न्यूज़ में हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ बारिश से लोगों को राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इस तरह से छत गिरने से कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई और कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। बताया जा रहा है इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। आईजीआई एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 का ये पूरा मामला है, जहां पर छत नीचे गिर गई। फिलहाल रेस्क्यू अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की जद्दोजहद की जा रही है और ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ज़्यादा लोग तो यहाँ पर नहीं फंसे। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीएनपी न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आईजीआई एयरपोर्ट की ये तस्वीर है। टर्मिनल 1 की छत टूट गई और छत टूटने के बाद कई लोग, कई गाड़ियां भी यहां पर दब गई। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 लोग जख्मी हुए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी कि किस वजह से पूरा हादसा हुआ, कैसे ये छत यहां पर गिर गई। अभी तो बारिश की शुरुआत मात्र ही हुई है और ऐसे में आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत टूटने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे संवाददाता शिवम पांडे इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शिवम, एक भयावह हादसे की शुरुआत आज हुई है, अभी तो बारिश की मात्र शुरुआत हुई है और ऐसे में आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिरने का मामला सामने आ गया है। हाँ बिल्कुल अंकिता जी, आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लगभग ये सुबह बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि देखा जाए कि टर्मिनल 1 का बताया जा रहा है कि एक साइड का छत का हिस्सा जो है वो नीचे गिर गया। क्योंकि देखा जाए तो मौके पर ही अफरा तफरी मच गई थी। लगभग फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन अभी तक ये छत गिरने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि छत किस कारण गिरा है। क्योंकि देखा जाए तो लगातार बारिश के से जो बताया जा रहा है कि बारिश से छत गिरा है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो कई कार छत के नीचे फंसी हुई है। लेकिन अभी तक जो सोर्सेस से जानकारी निकल के आई कि 3 लोग घायल हो चुके हैं और फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया लगभग 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है कि फायर ब्रिगेड को फोन किया गया कि लगभग 5:30 बजे की टर्मिनल 1 की छत गिर चुकी है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो मौके पर 3 दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि छत की इतना बड़ा हादसा, अगर बात किया जाए तो इंदिरा गांधी आईजीआई एयरपोर्ट की इतनी बड़ी हादसा आखिर हुआ कैसे, कि ये एक बड़ी चूक बताई जा रही है इसको लेकर। लेकिन अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया अंकिता जी कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। और साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें अभी तक जो बताया जा रहा है कि 3 लोगों को घायल हो चुके हैं, उनको पास के हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया जा चुका है। जी हुआ उस वक्त उस जगह पर कितने लोग मौजूद थे, क्योंकि अमूमन एयरपोर्ट पर अच्छी खासी भीड़ होती है और ऐसे में फिलहाल ये जो खबर मिल रही है कि 3 लोग ही जख्मी हुए हैं, तो ऐसे में इसको एक राहत के तौर पर क्या देखा जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था अगर ज़्यादा तादाद में लोग होते तो। बिल्कुल अंकिता जी, देखा जाए तो लगभग सुबह 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है। लेकिन एक बार देखा जाए तो लगभग इसमें अभी तक जो बताया जा रहा है कि 3 लोगों को हॉस्पिटल रेस्क्यू करके 3 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। लेकिन अभी तक लगातार रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची है, मौके पर रेस्क्यू कर रही है। लेकिन अभी तक चौथे का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन देखना होगा, कभी 3 लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। अगर बात किया जाए तो, अगर घटना की बात किया जाए तो एक बहुत बड़ा घटना है, क्योंकि देखा जाए कि इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लगातार अगर बात की जाए सुबह से शाम तक की वहां पे आने जाने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। लेकिन एक बड़ा हादसा, आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता कि आखिर क्या उसकी रिपेयरिंग नहीं होती है, क्या उसका देखभाल नहीं होता। कई सवाल ऐसे अंकिता जी खड़े होते हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं होते हुए भी टल चुका है अभी तक ऐसे जी। में एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया, किसी तरह का बयान अब तक आ पाया है शिवम? नहीं, अभी तक देखा जाए कि एयरपोर्ट की अथॉरिटी या एयरपोर्ट के अधिकारी का कोई बयान नहीं आया। लेकिन अगर बात किया जाए फायर ब्रिगेड की, जो वहां पर मौके पर टीम पहुंची हुई है, उनका साफ तौर से कहना है कि हम 3 लोगों को जो घायल थे, क्योंकि देखा जाए तो एक वहां पर स्विफ्ट की कार छत से दबी हुई थी, तो उनमें से 3 लोग को निकाला गया है और उनको आसपास के अस्पताल में एडमिट कराया गया और वहां पर रेस्क्यू टीम लगातार जारी है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो और कोई सूचना नहीं मिल पाई। लेकिन एक बड़ा हादसा देखा जाए तो क्योंकि देखा जाए तो टर्मिनल 1 का, जो कि वहां पे कई एयर फ्लाइटें ऐसे होती है कि जो उड़ान भरती है, ये एक बड़ा हादसा, काफी चूक भी मानी जा रही है अंकिता जी पूरी तरीके से जी। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब आगे की जांच भी होगी, छानबीन भी होगी। लेकिन शिवम, ये भी देखना होगा कि यह हादसा एक बहुत बड़ा हादसा बन सकता था और तस्वीरें हम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयावह यह हादसा है। कहीं जिस तरह से मुंबई के घाटकोपर में हमने देखा था कि होर्डिंग गिरने की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, ये ठीक उसी तरह का हादसा है। और ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे ही और जाँच भी यहाँ पर होगी, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल देखा जाए तो लगातार अगर बात किया जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों की बात किया जाए, जो जिम्मेदार लोग हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो अब जांच जारी की जाएगी, क्योंकि अभी तक एयरपोर्ट जो अधिकारी हैं उनका कोई रिएक्शन नहीं आ पाया बाहर, और साफ तौर से देखा जाए जांच जारी की जाएगी। उसके बाद आखिर कमी किसकी है, कहाँ किसकी चूक है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया बनाई जाए। क्योंकि देखा जाए तो लगभग मौके पर दिल्ली पुलिस की भी टीम पहुंच चुकी है, लगातार अब छानबीन पूरी तरीके से की जाएगी अंकिता जी जी। चलिए, तो शिवम, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन यानी कि टीएनपी टी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।